लेकिन रोड का हाल जैसे का तैसे है। 2 दिन के लिए गिट्टी डाल दिए मुरू। उस रोड से सीएम का काफिला निकल गया, उस रोड से मंत्री का काफिला निकल गया, होम मिनिस्टर का काफिला निकल गया, लेकिन रोड बना नहीं, ये बड़ा सवाल है। नेता लोग को तो समस्या पड़ता नहीं होगा, क्योंकि वो अपने कार से जाएंगे तो उनको कहाँ पता चलेगा गड्ढे का। दिक्कत उनको है, समस्या उनको है जिसको वही गांव में रहना है, जिसको ये गांव से वो गांव जाना। जय जोहार, छत्तीसगढ़ में रौनक साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर शतक। आप ठीक मेरे पीछे तस्वीर में देख रहे होंगे ये कहाँ का रोड है। शायद आप पहचान भी गए होंगे, ये वही शहर है गिधौरी शहर जो गड्ढों से तब्दील था और है। अब आगे देखना होगा कि कब तक से ऐसी गड्ढे से समस्या आम जनता को होती रहेगी, क्योंकि हम खबर तो लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अपना कर्तव्य कितना निभा रहे हैं ये आपको खबर में देखने को मिलेगा। जो सरकार है वो कितना इसमें संज्ञान ले रही है, इसको आप इस खबर में देखेंगे। गिधौरी ये ऐसा जगह है जहाँ राम भगवान का मंदिर है। गिधौरी एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो मेला लगता है, और मेला लग के ख़त्म भी हो गया, हट भी हो गया, लेकिन रोड का हाल जैसे का तैसे है। 2 दिन के लिए गिट्टी डाल दिए मुरू और बजरी डाल दिए, लेकिन रोड डामरीकरण नहीं हुआ। जिम्मेदार सोए हुए हैं, उनको इस रोड से मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो अभी तक से रोड चमचमा जाती, लेकिन रोड में एक छींटा नजर नहीं आएगा आपको मरम्मत का। पता नहीं ऐसा क्या कारण है। उस रोड से सीएम का काफिला निकल गया, उस रोड से मंत्री का काफिला निकल गया, होम मिनिस्टर का काफिला निकल गया, लेकिन रोड बना नहीं, ये बड़ा सवाल है। और आपको बड़ी बात ये बताता हूँ, जिस दिन सीएम साहब आए थे उस दिन जो जिम्मेदार हैं वो अपने नाकामी छिपाने के लिए उस पर बजरी डाल दिए, क्योंकि लगे सीएम साहब को कि काम चल रहा है। और अभी हाल फिर बेहाल हो गया, फिर कल के डेट में कोई आएगा तो फिर वैसे हो जाएगा। क्या कब तक से ऐसे सिस्टम में चलता रहेगा? अगर रोड है, रोड को जिसको जिम्मेदारी मिली है वो अपने जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और बड़ी बात यह है, ये रोड से डेली 1000 गाड़ी चलती है, ट्रक, बस, 4 व्हीलर, बाइक। आप सोच सकते हैं, आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि कितना इस पे दिक्कत समस्या आम जनता को पड़ता है। नेता लोग को तो समस्या पड़ता नहीं होगा, क्योंकि वो अपने कार से जाएंगे तो उनको कहाँ पता चलेगा गड्ढे का। दिक्कत उनको है, समस्या उनको है जिसको वही गांव में रहना है, जिसको ये गांव से वो गांव जाना है, और क्रॉस तो श्री लाइन से होंगे तो समस्या तो पड़ेगा। और समस्या इतना है कि जितना बोलूँ उतना सड़क के लिए कम है। मैं लगातार पहले से लेकर आपको खबर दिखा रहा हूँ, खबर से तक में प्रमुखता से कि कैसा कुछ वहाँ का हाल है, कैसा कुछ वहाँ का हाल बेहाल है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, नींद में सोए हुए हैं। और इतना सोए हुए हैं कि साहब को हम खबर दिखा रहे हैं, लगातार तमाम न्यूज़ चैनल में खबर चल रहा है, लेकिन रोड नहीं बना है। और आपको बड़ी बात ये बता देता हूँ कि वो रोड के लिए स्वीकृति भी 17 मार्च 2024 को हो गया है। और स्वीकृति भी इसलिए हुआ है कि क्योंकि उससे 9 जनवरी को जो वहाँ गिधौरी के कांग्रेसी हैं और बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे, वो भी एक दिन चक्का जाम के लिए बैठे थे कांग्रेसी, तो स्वीकृति हुआ है। स्वीकृति 17 मार्च को हुआ और 9 जनवरी को लोग धरना पे बैठे थे। यानी कि
दिखाने के लिए स्वीकृति कर दिए और 80 लाख का किए 300 मीटर के लिए स्वीकृति। लेकिन अभी रोड पर एक आपको मरम्मत का छींटा नज़र नहीं आएगा, एक आपको मरम्मत का डामर का छींटा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्या कारण है कि वो रोड नहीं बन पा रहा है? आम जनता डेली वहाँ से आना जाना करती है, वहाँ राम मंदिर है, तो सवाल तो बनेगा साहब कि वहाँ का रोड क्यों नहीं बन रहा है। सवाल बड़ा है, आम जनता से जुड़ी है, तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ और ये मेरा काम है और मैं लगातार पहले से लेकर आखिरी तक सवाल पूछूंगा जब तक वहाँ का रोड बनेगा नहीं। और पहली बात गिधौरी की, और दूसरा बात मैं ये भी करता हूँ, कसडोल का भी मैं खबर लगातार दिखा रहा हूँ, लेकिन जो प्रमोद गुप्ता साहब है, पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार है, वो भी सोए हुए हैं। यहाँ का भी साहब देखते हैं, गिधौरी का और कसडोल का भी, लेकिन रोड से उनको कोई मतलब नहीं। पता नहीं साहब को जब लगता है कि सीएम साहब आज आ रहे हैं तो एक कॉल करके साहब डलवा देते होंगे बजरी, कि साहब को लगे, सीएम साहब को लगे कि काम चल रहा है। सीएम साहब आपके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कितना जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। जितना बोलूँ रोड के लिए उतना कम है, क्योंकि मैं वहाँ पर जाके लोगों का पीड़ा सुनता हूँ, लोगों का एक एक बात सुनता हूँ कि वहाँ से वो कैसा गुजरते हैं, कैसा रोजाना आने आना करते हैं। कई टेम्पो पलट जाता है, कई ट्रक ऐसे इधर से उधर हो जाता है, कई बाइक सवार वहाँ पर गिर जाते हैं, गंदा पानी रहता है। आखिर चल क्या रहा है हमारे सिस्टम में? जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं वो कहाँ हैं? जो जिम्मेदारी जिसको मिली है, रोड क्यों नहीं बना रहे हैं? बड़ा सवाल ये है, रोड कब तक बनेगा? क्योंकि मैं लगातार खबर दिखा रहा हूँ और ये मैं दिखाना काम है और मैं आगे भी दिखाते रहूँगा। इस पर कांग्रेस वाले भी 9 जनवरी को चक्का जाम की एक दिन के लिए, उसके बाद 27 मार्च को स्वीकृति हो जाती है रोड की। लगभग 80 लाख का स्वीकृति मिला, लेकिन सिर्फ फाइल दिखा और फाइल के आगे काम अभी तक से नहीं हुआ है। अब इस पे कमेंट करिए कि कितना शर्मनाक है वो रोड, और जो जिम्मेदार है उनको शर्म भी नहीं आ रही है। वो रोड को लेकर जहाँ के वो ग्रामीण है, गिधौरी के ग्रामीण हैं, आप लोग कमेंट करिए कि आपको कितना समस्या पड़ता है, कितना दिक्कत पड़ता है रोड को लेकर। तमाम न्यूज़ चैनल पे खबर चल रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है, सुशासन बताते हैं कि सुशासन तिहार भी चल रहा है। तो साहब गिधौरी का भी रोड देख लीजिए कितना खराब है, जिम्मेदार को शर्म नहीं आ रही है। आप सोच सकते हैं वहाँ का रोड का हाल बेहाल। और साहब सीएम साहब, आप तो वहाँ से गुजर भी गए अपने काफिला लेके, तो आपके भी नज़र में तो वो दिखा होगा, लेकिन जिम्मेदार के ऊपर ना कार्रवाई होता ना कुछ नहीं होता। साहब मस्त गर्मी में अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में एसी की हवा लेते लेते बैठे रहते हैं। उनको आम जनता की परवाह नहीं। आम जनता चाहे वो गिरे, कुछ हो, वहाँ दुर्घटना होता है, किसी की मौत हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि कब तक से गिधौरी का रोड बनता है, क्योंकि मैं खबर पहले भी दिखा रहा था, अब भी दिखा रहा हूँ, आगे भी दिखाते रहूँगा। जब तक से सड़क बनेगा नहीं तब तक से मैं खबर दिखाते रहूँगा। आप कमेंट करिए कि वहाँ का सड़क कितना ख़राब है, क्या कहेंगे जो ऐसे जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।